विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 34,560 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,672 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2023-24 मान्यवर प्रस्तुत बजट का आकार 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए। बजट में 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां 6,83,292 करोड़ 74 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 5,70,865 करोड़ 66 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,12,427 करोड़ 8 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4,45,871 करोड़ 59 लाख रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 2,62,634 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,83,237 करोड़ रुपए करोड़ 59 लाख रुपए है सम्मिलित है। कुल व्यय 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 5,02,354 करोड़ 1 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1,87,888 करोड़ 42 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों में कुल व्यय घटाने के पश्चात 6,949 करोड़ 69 लाख करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 1,449 करोड़ 69 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 37,407 करोड़ 11 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 35,957 करोड़ 42 लाख रुपए अनुमानित है। राजस्व बचत 68,511 करोड़ 65 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 84,883 करोड़ 16 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 लाख प्रतिशत है। हमारी FRBM की सीमा 3.5% है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास विश्वास के मंत्र को से अभिसिंचित और अनुप्राणित सर्वसमावेशी एवं त्वरित विकास की रणनीति पर आधारित प्रदेश की विकास यात्रा ने विरोधियों के स्वर को धीमा कर दिया है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली ने अब अवश्य ही सबको प्रभावित किया है। हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, मोदी योगी ने सोचने के सलीके बदले हैं। आप कहते थे कुछ नहीं होगा, हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले। माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद। माननीय रामधारी सिंह दिनकर ने 2 लाइनें कही थी, मैं उसी से इसका समापन करना चाहता हूं कि सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है,
और ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश प्रभाव। आज अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया। आज बजट के बाद हम लोग कुछ समय के लिए बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज दोपहर का लंच और शाम की हाई टी भी आप सब लोगों के लिए कैंटीन में उपलब्ध है। तो मेरा सभी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि दोपहर के लंच और शाम की हाई टी के लिए बैठेंगे। इसके बाद बजट जब तक चलेगा तब तक माननीय वित्त मंत्री जी भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे इसकी सूचना मैं बाद में दूंगा। अब लोग उठते हैं 2 बजे तक के लिए। तो 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये 7वां बजट, योगी सरकार का 6,90,000 करोड़ का ये बजट। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था कि बजट 7 लाख करोड़ का होगा और इस बार जो नई योजनाएं हैं उसके लिए 32,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा नीति के लिए 317 करोड़, भूमाफियाओं के खिलाफ 3,39,552। सरकार ने अपनी उपलब्धियों का भी यहां पर जिक्र किया है। इसके अलावा जीएसडीपी फिस्कल डेफिसिट की अगर बात की जाए तो जो लास्ट ईयर 3.96% था, लगभग 4% के करीब, वो अब घटकर 3.5% के करीब आ गया है। वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो रेल योजना का प्लान सरकार का जो पहले से था उसके लिए और राशि का प्रावधान किया गया है। मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। कानपुर मेट्रो को और एक्सपेंड किया जाएगा, 585 करोड़। आगरा, जहां पर ताज नगरी में मेट्रो के एक्सपेंड के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन के पटल पर बजट रखा। करीब 6,90,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। इसमें महिलाओं, युवाओं और रोजगार को लेकर फोकस रहा। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान जमकर शायरी भी पढ़ी। उन्होंने कहा कि यूपी ग्रोथ का इंजन बन गया है देश के लिए। ये बताते हुए हर्ष है कि इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरण ऊर्जा 16%, इलेक्ट्रॉनिक्स 12%, औद्योगिक पार्क 11%, शिक्षा 9% तथा लॉजिस्टिक्स 9% सेक्टर्स में किए गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जीडीपी का जिक्र करते हुए कहा कि 2023-24 में प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की वृद्धि दर लगभग 19% अनुमानित की गई है, जबकि पिछले वर्ष की जीएसडीपी में 16% का इजाफा देखा गया था। इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 19% तक हो सकता है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है, अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश G20 की मेजबानी कर रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दिनांक 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के अंतर्गत भारत सरकार की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। G20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के स्तर और संभावनाओं को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक बृहद एवं व्यापक अवसर होगा। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। ब्रजेश भाटी जी किसान नेता हमारे साथ कनेक्ट हैं, दयाराम भार्गव जी हमारे साथ एसबीएसपी के प्रवक्ता कनेक्ट है। दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। भाटी जी, पहला सवाल आपसे ही, किसानों के लिए आप बजट में क्या देख रहे हैं? आयुष जी, आज इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। जो चीजें पहले से दी गई थी वो अन्य चीजें उनको भी घटाने का काम सरकार ने किया है। किसान इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद रख रहा था
कि भाई किसानों का जो कर्जा माफ है वो होगा, जो गन्ने का भुगतान है वो होगा, या फिर जितनी भी चीजें थी सबको इन्होंने दरकिनार कर दिया और किसानों के लिए इन्होंने कुछ ही बजट में नहीं दिया। ठीक है, भाटी जी लौटते, हेमंत तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत सर, बजट को कैसे देख रहे हैं? हालांकि आंकड़ा और ज्यादा बड़ा उम्मीद की जा रही थी कि 7 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा, लेकिन उस तरह से ग्रोथ नहीं दिख पाई पिछले बजट के कंपैरिजन में। इससे बड़ा आज है